Sir, this question is about my husband. He has not slept since the last 6 to 7 nights. He has been keeping awake all through the night and the day, and he's not feeling tired as well. He has started talking a lot, and if we don't listen to him or interrupt him, he gets angry and brings up old incidents and starts crying. He often talks about the universe and says that he has understood what this universe is all about. He keeps talking about birth, rebirth, and so on. Sir, he says, I have understood the collective conscious mind. I have only love and anger within me. I am reborn. Sir, please tell me what is happening. आपने अच्छा हुआ जो ये सवाल पूछ लिया। इस दुनिया में मनुष्य को लेकर और प्रकृति को लेकर बड़ा अज्ञान है, और यहाँ पर कोई इतिहास भी पढ़ता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य साइकोलॉजिकल बातें सुनता है और बेसिकली यदि वो प्रेमी है, इनोसेंट है, तो कई बार कई बातें मन की गहराई को टच कर जाती है और उसी क्षण उसका प्रकृति से ट्यूनिंग हो जाता है ना। सो ये घटना कई बार अचानक होती है और कईयों के साथ हुई है। मैंने भी एक बार गीता ही पढ़ी थी, ऐसे ही पढ़ रहा था गीता प्रेस गोरखपुर की, और ट्यून्ड हो गया। तो होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ऐसी ही घटना करीब करीब मोहम्मद के साथ हुई थी। अब मोहम्मद भी अचानक एक दिन पहाड़ी से आए और काफी बड़बड़ करने लगे। उन्हें ठंड भी लग रही थी, लेकिन उनकी बड़ी जो पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी। वो मोहम्मद से उम्र में बड़ी थी और उन्होंने टाल लिया कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अच्छे से मोहम्मद को संभाला और पूरा वातावरण दिया, विश्वास दिया, और फिर कुरान निकली और पूरी की पूरी कुरान उनके भीतर से बह गई। और उसी कुरान के बेस पे इतना बड़ा मुस्लिम धर्म आज खड़ा हुआ है। सो हो सकता है, और है ही, जो आपके पति के साथ हुआ है, ये अचानक एक जागृत अवस्था है जो शायद साइकोलॉजी सुनने से, या हो सकता है कि मुझे सुनने से अचानक कहीं उनके मन पे वार हुआ है और जिससे वो प्रकृति से ट्यून्ड हुए हैं। अब जब मनुष्य प्रकृति से ट्यून्ड होता है तो प्रकृति धक्का भेजती है ज्ञान का, कला का, विज्ञान का। शुरू में आदमी को समझ में नहीं आता और आसपास वाले कुछ समझते नहीं है ना, तो सोचते हैं कि ये पागल हो गया। ऐसा भी हुआ है। मैंने देखा है कि कई ज्ञानियों को लोगों ने पागल समझा है और कई पागलों को ज्ञानी समझा है ना। सो मेहरबानी करके आप समझदारी से काम लें, पति से सहयोग करें, विश्वास करें, उनकी बात सुने। जिनको अच्छी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को एकत्रित करें, रिकॉर्ड करें और देखें, सुने वे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। और फिर यदि वे इतनी रात से सोए नहीं है तो भी एनर्जी से भरे हैं, तब तो कुछ समझिए कि कहीं से बड़ी ऊर्जा उनके भीतर आ रही है। सो मेहरबानी करके यह मौका मत छोड़िए। प्रकृति कब किसको कहाँ कितना भिजवा दे पता नहीं चलता, है ना। सो ये बड़ी अच्छी घटना है। आप रिकॉर्डिंग करिए, मुझे भिजवाइए, मैं सुनूंगा और जरूर सहयोग करूंगा। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए
द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।